एक लड़की थी जिसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो हर दिन उसे परेशान करती, उससे सबसे गंदे और मुश्किल काम करवाती। अगर वो एक पल के लिए भी आराम करती तो उसे तुरंत सजा दी जाती। एक दिन सौतेली माँ ने जानबूझकर चने या सोयाबीन को रेत के साथ मिला दिया और लड़की से कहा, जब तक तुम इन्हें अलग नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की बहुत दुखी थी। जब उसके पिता आसपास होते थे तो सौतेली माँ उसे इस तरह से परेशान करने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से असहाय थी। उसकी परेशानी को और बढ़ाने के लिए घर की नौकरानी ने कहा, तुम अब किसी अमीर आदमी की बेटी नहीं, सिर्फ एक साधारण नौकरानी हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक फरिश्ता इस मासूम और दयालु लड़की की देखभाल कर रहा था। उसका नाम सिंड्रेला था। जैसे ही उसने अनाज अलग करना शुरू किया, अचानक खिड़की के पास कबूतरों का एक झुंड आ गया। सिंड्रेला ने खिड़की खोली और सारे कबूतर अंदर उड़कर आ गए। उन्होंने एक एक दाना उठाया और उसे टोकरी में डाल दिया। देखते ही देखते पूरा काम खत्म हो गया। सिंड्रेला बहुत खुश हुई और बाहर खेलने चली गई। वह अस्तबल में गई जहाँ उसका सफेद घोड़ा रखा हुआ था। उसके पिता ने उसे खास तौर पर उसके लिए खरीदा था, लेकिन अब सौतेली माँ ने उसे अपना बना लिया था। सौभाग्य से अस्तबल का लड़का जब भी मौका मिलता सिंड्रेला को चुपके से घोड़े की सवारी करने देता था। सिंड्रेला घोड़े पर चढ़ी और बर्फ से ढकी जमीन पर सरपट दौड़ने लगी। उसे आजादी और खुशी का एहसास हुआ। उसी पल उसने 3 शिकारियों को एक छोटे हिरण को मारने की तैयारी करते हुए देखा। ये देखकर सिंड्रेला उदास हो गई। उसने जल्दी से एक स्नोबॉल फेंका, जिससे हिरण डरकर भाग गया। शिकारियों ने उसे देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो चतुराई से उनसे बच निकली। आखिरकार जब शिकारी उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। मौका पाकर सिंड्रेला ने उनमें से एक का घोड़ा चुराया और भाग निकली। शिकारी ये देखकर दंग रह गए कि एक लड़की उनसे भी तेज सवारी कर सकती थी। दरअसल उन शिकारियों में से एक और कोई नहीं बल्कि खुद राजकुमार था। वो अपने पिता राजा के साथ